अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एसबी उर्दू टीवी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आपके यहाँ खबरें लाता हूँ और व्लॉग करता हूँ और रोजाना की बुनियाद पे इसीलिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से खबरें लाता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो खबर मेरे पास आती है तो वो लेकिन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आज दो तीन अहम खबरें हैं जिस पर डिस्कस होगी। जैसे कि मुलाकात है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शहबाज शरीफ से। वजीर आजम अपने वजीर आजम के मुलाकात पे बात होगी और इमरान खान के जेल में मुलाकातों पर पाबंदी की भी बात की जाएगी। और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत के IMF के तरफ से जो टीम आई है और उस पर भी बात होगी और उनकी सियासत और सेनेट के इलेक्शन जो हो रहे हैं उस पर भी बात होगी और हुकूमती काबीना जो बनाई गई उस पर भी बात करेंगे। आप तक जो जो डेवलपमेंट है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान के पास आए और जो पहले वो दावा कर रहा था अली अमीन गंडापुर जो हमारे बकाया जाते हैं इतने अरब इतने खरब रह रहे हैं वजीर आजम की तरफ से। वजीर आजम के पास वफाक की तरफ हमारे इतने बकाया जाते हैं वो हम ले लेंगे अपने सूबे के अवाम को देंगे। उन्होंने ना दिए तो हम कोर्टों में जाएंगे, कोर्टों में जाकर अपना हक मांगेंगे और अपना हक छीन कर लेंगे। और इन्होंने नहीं दिया तो हमारा एक कानूनी प्रोसेस है, हम उस कानून के प्रोसेस के जरिए बिजली के बिल जो है वो आधे हम अदा करेंगे बकाया जात के जरिए। और जो तरीकेकार है उसमें हम आधा कटौती हमारा सूबा देगा वफाक को। हम आवाम से आधा कीमत बिजली पर लेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा था। यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनलों पर ये लगा रहे थे कि अली अमीन गंडापुर ने बगावत कर ली, अली अमीन गंडापुर ने ये कर दी। फिर अली अमीन गंडापुर गए वजीर आजम हाउस, PM हाउस, वहां गए वजीर आजम से मुलाकात हुई। वजीर आजम तो वजीर आजम है, खैबर पख्तूनख्वा का ये वजीर आला है, उसके नीचे काम कर रहा है, उसके सर भी बोलना पड़ेगा, उसको सलूट भी करना पड़ेगा, उसको बैठना भी पड़ेगा। हुकूमत में चलना है तो नवाज शरीफ के साथ अली अमीन गंडापुर को चलना होगा। सुट्टे सही तरीके से सही असलूब में और नीयत से चलना होगा, बात भी करनी होगी और मईशत भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी वजीर और ये भी पाकिस्तान का वजीर आलम है, ये पाकिस्तान के सूबे के वजीर आला है अली अमीन गंडापुर, और का कोई फरिश्ता नहीं है। लेकिन खुश असलूबी से बात, ये खुशाइन बात है। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जैसे ही आया वजीर आजम हाउस में वजीर आजम साहब से शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई बकाया जात के हवाले से और वो बातचीत हुई। तो वजीर आजम ने अच्छे और मुस्बत जवाब दिए और खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अली अमीन गंडापुर को आप हमारे साथ चलोगे, सही चलोगे तो हम आपको ये सूबा भी हमारा है, हम आपको बकाया जात भी देंगे। जो इस टाइम हमारे खजाने में एक रुपया नहीं है, जो पैसे मिलेंगे जिससे और सूबों को देंगे, इसी तरीके से आपके सूबों को भी हम देंगे।
क्योंकि आप सिलेक्ट होके आए हो, वजीर आजम वजीर आला हो, जो जो हक हमें मिलेंगे और सूबों को देंगे वो हक हम आपको भी देंगे। तो मुस्बत तरीके से बात हुई। एहसन इकबाल और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकले, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो पहले बात कर रहा था अली अमीन नंदा पर, उसके बाद जो है उसके तेवर थोड़े चेंज हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उसके बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सोचा यार हम ये क्या कर रहे हैं। फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इमानों ने असासों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। वहाँ दरखास्त जेर समात है, मंजूर हो गई। तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन नंदा पर सादिक अमीन नहीं है, तो असासे छुपाए अपने जमीन की इतने की है ये। तो इस तरीके से वहाँ भी तलवार लटक रही है अली अमीन नंदा के ऊपर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। वजीर आजम के तरफ से भी उन्हें अच्छे मैसेज नहीं दिए थे, बिल्कुल गए जो मुस्बत तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहीं से ये जवाब मिला। तो जैसे हमारे सिंध सूबा हमारा है, पंजाब सूबा हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, वैसे ही बलूचिस्तान भी हमारा यही सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ऐसा ही सूबा है। जो हम पंजाब को देंगे वो खैबर पख्तूनख्वा को देंगे, वो जो सिंध को देंगे, जो और सूबों के साथ हम चलेंगे, आप हमारे साथ चलोगे। तो फिर अली अमीन नंदा ने उनको क्लियर कर दिया मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। क्योंकि हुकूमत में बैठा है ओहदे पर, एक वजीर आजम के नीचे वजीर आला बन गया है तो वजीर आजम की बात माननी भी पड़ेगी। फिर साफियों ने सवाल पूछे कि अली अमीन नंदा पर आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं आए थे। उन्होंने बोला कि जैसे कि आज वजीर आजम वहाँ गया, मैं इधर हूँ, तो मैं कैसे इस्तकबाल करता। हम तो पठान है, हमारे तो दिल बड़े हैं, वैसे भी हम अपने घर पे आए हुए मेहमान की कदर करते हैं। मैं उस दिन पर आप शहबाज शरीफ आया था, मैं उस दिन भी मैं वहाँ नहीं था। मैं होता तो हम बड़े दिल के मालिक हैं, हमारी रवायात है मेहमान को इज्जत देना और नवाजना, ये हमारा काम है। तो और खबरें हैं। सर ये बात हुआ, अली अमीन नंदा पर मुतमईन होकर चला गया, ये अच्छी बात है, अच्छी खबरें हैं। फिर वजीर आजम इमरान, साबका वजीर आजम इमरान खान को अटाला जेल में खबरों की बंदिश गर्दिश कर रही थी, जैसे कि सारे लीगल टीम और वज़रा गए, उससे मुलाकात होने नहीं दिया जा रहा था। तो किसी ने दरखास्त कहा, किसी ने एहतियाती कार की, तो ये भी मसला हल करके अली अमीन नंदा पर एक मुलाकात में आया, क्योंकि मौसम नकवी जो इधर वजीर बनाए कुछ न कुछ सेवा तो दिखाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को किसी शख्स ने कुचला था। मौसम नकवी जो वजीर आला पंजाब था, तो इमरान ने कुचला था, जो कुछ तरीके की मौसम नकवी इधर भी आया, तो इसने अपने तेवर दिखाए और इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। फिर ये मसला भी हल हो गया। मौसम हुकूमत में आया, उन्होंने कहा क्यों न हम अपने पावर इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे ये ओहदे मिल ही रहे हैं, इसीलिए कल वफात में था, चेयरमैन था, उसके बाद मैं जो वजीर आला पंजाब बना, वजीर आला के बाद आज वजीर दाखिला बन रहा है। फिर उसके बाद
یہ سارے عہدے مجھے عمران خان کے کچلنے کے لیے مل رہے ہیں تو میں وہ طریقہ استعمال کروں. پھر اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا. میڈیا نے کافی ایشو اٹھایا کہ خدا نخواست عمران خان کو کہیں اور شفٹ کر رہے ہیں, جیل سے باہر منتقل کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں تھا, لیکن عمران خان وہی ہے. ابھی ملاقاتوں کی بھی اجازت مل گئی ہے. جو جیل کے باہر احتیاط کی کال تھی وہ بھی کال واپس لی گئی, اور کافی ساری خبریں ہیں, اس پہ بات کریں گے اگلے لوگ